बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन मौजूद है। हमें न्यूमरेटर की डिग्री चेक करनी होती है जो कि 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x पावर 5 बनेगी। तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है और नोमिनेटर की डिग्री 0 छोटी है, तो इसको हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक लीनियर फैक्टर मौजूद है और दूसरा ये एक x पावर 4 है, इसको भी हम लीनियर फैक्टर k टाइम्स मानेंगे। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 4 है और इसको हम लीनियर फैक्टर ही मानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एक लीनियर फैक्टर है k टाइम्स, तो लीनियर फैक्टर को k टाइम्स हम किस तरह लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय x, b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, c डिवाइडेड बाय x पावर 3। एक एक करके हम पावर बढ़ाते रहेंगे जब तक वो k टाइम्स आ जाएगा, यानी पावर 4 है तो 4 पावर तक आ जाएगा। तो ये देख लेंगे तमाम लीनियर फैक्टर्स हैं। देन प्लस, अब x पावर 4 तक हो चुका हुआ है, अब ये x प्लस 1 आ जाएगा, e डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। अब हमने इसका या तो आप एलसीएम ले लें या इक्वल की बोथ साइड इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। जब ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा सेम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में भी यही चीज आ जाएगी, x पावर 4 x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। इसी तरह से अगर पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर तो एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, तो a के साथ x क्यूब x प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह b के साथ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पावर 2 रह जाएगी, तो b के साथ रह जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1, तो प्लस b x स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ c के साथ x क्यूब से पावर 3 कट जाएगी तो पावर 1 बचेगी, यहाँ रह जाएगा x x प्लस 1, तो c के साथ आ जाएगा x x प्लस 1। जब ये d के साथ भी x पावर 4 x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं x पावर 4 से x पावर 4 कट जाएगा, तो सिर्फ d मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह e के साथ जब मल्टीप्लाई होगा x पावर 4 x प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, e मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी कि x स्क्वायर ये k टाइम्स है, लेकिन इसको मैं एक ही लीनियर फैक्टर मान रहा हूँ x। इसी तरह से दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 1 है, यानी कि अगर मैं x और x प्लस 1 को 0 करूंगा एक एक दफा तो हमारे पास कोई दो ही कांस्टेंट आएंगे। बाकी कांस्टेंट बनाने के लिए हमें कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पर जाना पड़ेगा। तो चलिए यही काम हम करते हैं। इस x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये a0 से मल्टीप्लाई होगा, a0 से 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1। अब जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी, तो ये सब मिलकर 0 बना देगा इसको। तो इसी तरह यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x मौजूद नहीं है तो 1 इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, सिर्फ dx प्लस 1 सर्वाइव करेगी। तो ये आ जाएगा dx प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, तो d बराबर आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और d बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरह से अब ये दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास मौजूद है, यहाँ अगर मैं -1 पुट कर दूं x की जगह पर तो +1 मौजूद है, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो जहां जहां x प्लस 1 टर्म मौजूद है वो तमाम टर्म 0 हो जाएंगी, ये 0, ये 0, ये और ये 0 हो जाएगा, ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये 1 इक्वल इसी तरह आ जाएगा और ये आ जाएगा e 1 की पावर 4 और 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा e बराबर आ जाएगा 1 के। अब इन दो के अलावा जो मैंने x0 और -1 पुट किया है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू x की जगह में रखकर किसी भी टर्म को 0 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दो ही डिफरेंट तरह के लीनियर फैक्टर्स थे। बाकी तो ये जो x लिखा है ये k टाइम्स था। तो अब हमें लाजमी कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाना पड़ेगा बाकी के कांस्टेंट मालूम करने के लिए। अभी हमें सिर्फ d और e पता लगा है, तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड क्या है, इन तमाम को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें सबसे पहले स्टेप में, तो ये 1 इक्वल ऐसे ही रहेगा इक्वेशन 1 में। तो ये ax क्यूब पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ax पावर 4 प्लस ax क्यूब। अब ये bx स्क्वायर पहले x से होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर। अब ये cx पहले x से होगा, फिर 1 से होगा, तो ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस cx। इसी तरह से dx से होगा और फिर d 1 से होगा, तो ये आ जाएगा dx प्लस d और फिर ex की पावर 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, जहां जहां x की पावर 4 मौजूद है वो कॉमन ले लेंगे। तो a के साथ x पावर 4 मौजूद है और यहाँ कहीं मौजूद नहीं है, और e के साथ x पावर 4 मौजूद है, तो a प्लस e इसी तरह रहेगा और x पावर 4 कॉमन आ जाएगा। फिर पावर 4 के बाद x क्यूब को देखेंगे हम,
यहाँ पे एक्स क्यूब मौजूद है, यहाँ पे एक्स क्यूब मौजूद है, इसके अलावा और कहीं एक्स क्यूब मौजूद नहीं है, तो a प्लस बी से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। अब क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे b के साथ, और c के साथ स्क्वायर मौजूद है, तो ये आ जाएगा b प्लस सी। इन दोनों के साथ स्क्वायर मौजूद था, स्क्वायर कॉमन आ गया। अब x पे पावर 1 वाली टर्म्स देखेंगे हम, तो ये c और d के साथ x मौजूद है, c प्लस डी, x कॉमन आ जाएगा। अब x पावर 0 यानी कि सिंपल कांस्टेंट जो मौजूद है वो सिर्फ d मौजूद है, और ये इस तरह से d आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने इक्वल की बोथ साइड देखना होता है कि यहाँ कहीं x पावर 4 मौजूद है, तो यहाँ पे 0 के साथ x पावर 4 मौजूद है, क्योंकि है ही नहीं x पावर 4, तो इट मीन 0 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 है। तो यहाँ जो 0 है और यहाँ जो कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है 0 और राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है a प्लस ई, इन दोनों को हम इक्वल लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है और राइट हैंड साइड पे लिखी है, ये तभी बराबर हो सकती हैं जब इनके कांस्टेंट बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से हम इनके कांस्टेंट को बराबर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ a प्लस ई बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट 0 है x पावर 4 के साथ। इसी तरह x पावर 3 को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी, और यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 में लिख सकता हूँ, तो यहाँ a प्लस बी बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 3 मौजूद नहीं है, तो उसका कांस्टेंट 0 बनेगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का भी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो 0 बनेगा, तो ये b प्लस सी बराबर आ जाएगा 0 के। इसी तरह से c प्लस डी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई x कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो यहाँ जो वेरिएबल के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ कांस्टेंट वो भी 0 होगा, तो c प्लस डी भी 0 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से ये कांस्टेंट है d, यहाँ पे इसका कांस्टेंट मौजूद है 1, तो d बराबर आ जाएगा 1 के। तो वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम d 1 के बराबर निकाल चुके हैं, तो उसको चाहे ना लिखें कोई इशू नहीं है। इसको हम इक्वेशन नंबर स्मॉल a, b, c और d का नाम दे देते हैं। इसको हम फर्दर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर देखें हमारे पास d की वैल्यू मौजूद है और e की वैल्यू मौजूद है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन a को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं e की जगह e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन a में a प्लस ई बराबर था 0 के, तो e खुद बराबर है 1 के, तो a प्लस 1 बराबर आ जाएगा 0 के, और a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। अब इक्वेशन b के हिसाब से a की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। a प्लस बी बराबर है 0 के, इसमें से a की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं b की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो इक्वेशन b के हिसाब से a प्लस बी बराबर था 0 के, a बराबर है -1 के, तो -1 प्लस बी बराबर आ जाएगा 0 के, और b की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1 के। माइनस का 1 इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब तक हमारे पास a, b, d और e की वैल्यू आ चुकी है। मुझे c की वैल्यू और चाहिए, ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास, तो b प्लस सी इक्वल टू 0। b की वैल्यू मुझे पता है, b की जगह b की वैल्यू रखूंगा, और c की वैल्यू हम इसमें से निकाल लेंगे इक्वेशन c से। तो इक्वेशन c को इस्तेमाल करते हुए b प्लस सी बराबर है 0 के, b बराबर है 1 के, तो प्लस सी बराबर आ जाएगा 0 के, और c बराबर आ जाएगा -1 के। अब हमारे पास तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज आ चुकी हैं, a, b, c, d, e। इन तमाम वैल्यूज को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर a में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इक्वेशन a आप देख लें किस तरह से लिखी हुई है, a डिवाइडेड बाय x, फिर a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक एक करके पावर बढ़ती चली जा रही है, और लास्ट में e डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 x प्लस 1, तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय x, a खुद बराबर है -1 के, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x, देन b बराबर है 1 के, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर c बराबर है -1 के, तो -1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक एक करके पावर बढ़ती रहेगी। फिर d की वैल्यू, तो d यहाँ देख लें 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4। अब इसके बाद e की वैल्यू, तो e की वैल्यू यहाँ देख लें 1 के बराबर है, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाता है। तो यहाँ हमने कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ईजी था यहाँ पर, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। यहाँ आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले ही चंद वैल्यूज निकाल लें जो आपको डिफरेंट फैक्टर्स मिले हैं उससे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में डी और ई की वैल्यूज निकाली थी। उसके बाद आप कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाएं तो बहुत ईजी रहेगा। अदरवाइज ये आंसर आ जाता, लेकिन मुझे यहाँ पर इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तब भी आंसर सेम आता अगर मैं डायरेक्टली इसको वैल्यूज निकाले बगैर ही इन इक्वेशंस को यूज करता। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।